अस्सलामु अलैकुम। काशिफ अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम से डांट टपट से तंग आ गया था। उसने एक बड़ा फैसला किया और रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर शाम ढल गई और रात के अंधेरे ने सब चीजों को अपनी लपेट में ले लिया। काशिफ ने घर को हसरत भरी निगाहों से देखा और अपने जमा शुदा रुपए जेब में डाले और घर से निकल गया। उसके कदम खुद ब खुद स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। वो कराची जाना चाहता था। उसने स्टेशन पहुंचकर कराची का टिकट लिया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी भी आ गई और वो उसमें बैठ गया। जिस सीट पर वो बैठा था इसके बराबर वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। काशिफ चूंकि अभी 11 साल का था, इसलिए बुजुर्ग हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा अकेला आखिर कहाँ जाना चाहता है। उन्होंने काशिफ से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। काशिफ के साथ कभी किसी ने भी इतनी नरमी और हमदर्दी से बात नहीं की थी। काशिफ ने जवाब दिया, मैं कराची जाना चाहता हूँ। लेकिन कराची किसके पास जा रहे हो? बुजुर्ग ने अपना सवाल दोहराया। काशिफ ने फिर जवाब दिया कि कराची में मेरे मामू हैं और मैं अपने मामू के पास जा रहा हूँ। काशिफ ने जवाब दिया, लेकिन वो झूठ बोल रहा था और घबरा गया था। बुजुर्ग ने काशिफ की घबराहट को जान लिया कि ये लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है। वो बोले, बेटा तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। तुम कहाँ जा रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ये सुनते ही काशिफ का दिल ना जाने क्यों सब कुछ बता देने को चाहा। उसने सब कुछ शुरू से आखिर तक उस बुजुर्ग को बता दिया। काशिफ की बात खत्म होने पर बुजुर्ग बोले कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात मानो और अगले स्टेशन पर उतर जाओ और किसी दूसरी रेलगाड़ी से अपने घर लाहौर वापस चले जाओ और दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करना। फिर तुम्हारे घर वाले चाहे तुम्हारे ऊपर जितनी भी ज्यादा सख्ती करें और तुम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और मेहनत करो। अगर तुम ऐसा करोगे और मेरी नसीहत पर अमल किया तो तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी और तुम घर वापस ना गए तो तुम यकीनन गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम गलत कामों में पड़ जाओगे और तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे। इसीलिए तुम में अभी के अभी अपने घर वापस लौट जाओ। काशिफ ने बुजुर्ग की बात गौर से सुनी और फिर घर जाने का फैसला कर लिया और वो अगले स्टेशन पर उतर गया। लाहौर वापस अपने घर पहुंच गया। उसने अपने घर में कदम रखा तो उसे खुशी सी महसूस होने लगी। फिर वो अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हुई तो उसने बड़ी मेहनत से अपना काम शुरू कर दिया। अगर इसे मार पड़ती तो भी वो खुशी से सह लेता। वो एक मामूली स्कूल में पढ़ता और स्कूल से आकर अखबार रसाले फरोख्त करता। इस तरह पढ़ते पढ़ते उसने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया और डॉक्टर बन गया। बुजुर्ग की बात सच साबित हुई। वो एक बड़ा आदमी बन चुका था। अब हर कोई उसकी इज्जत करता था। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।